हेलो फ्रेंड्स। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह इन सब से निकाला गया था ऐसे ही। तो इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा बिहार के पर्पज से जो है स्पेशल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है गवर्नर ऑफ द बिहार। चलिए, बिहार के राज्यपाल के संदर्भ में हमें निम्नलिखित पर विचार करना है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल नियुक्त हुए। उन्हें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संगम कुमार शाह द्वारा शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट है कि वे बिहार के राज्यपाल बनने वाले दूसरे सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी है। तो देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ अगर आपने इनके बारे में देखा होगा, न्यूज में ये चर्चा में था, तो ये दूसरे नहीं थे, ये क्या थे, ये पहले थे। एक सेकेंड, ये पहले थे, ठीक है। अब पहले हैं तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 रॉन्ग होते ही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। अगर तो 43वें ये थे और 14 मार्च 2026 को पटना हाई कोर्ट मुख्य संगम कुमार शाह ने शपथ दिलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पटना बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना में कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने ये न्यूज भी देखा होगा तो इसमें था कि जो 1.5 किलोमीटर जो लंबी सुरंग है, और ये मार्च जो है, मार्च 2026, ठीक है, में शुरू हुआ था। जो मतलब देखा जाए तो पूर्णतः जो क्या है वो एसी है, वातानुकूलित है, एयर कंडीशन। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि, और इसको जो है हेरिटेज कॉरिडोर को अनुमानित लागत जो है 542 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है। तो पहले म्यूजियम टनल भी है, ये भी चीज है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी डी। और इसमें देखा जाए तो पैदल मार्ग, लिफ्ट एंड बैटरी चालित गोल्फ कोर्ट सुविधाएं होंगी, और ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है देश में। नेक्स्ट देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार दिवस। बिहार दिवस 26 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, बिहार दिवस के बारे में आपने ये देखा होगा कि जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, नया प्रांत बना था तब, न कि संयुक्त। तो यहां से अगर आप देखेंगे इसको कि 22 मार्च 2026 को 114वां जो है मनाया गया है, ठीक है। और तो ये तो बिल्कुल सही है। और 26 वर्ष 2026 बिहार दिवस में आधिकारिक थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो ये हमें थीम जो है ये ध्यान रखना है कि जो इसका थीम था वो क्या था। तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। देखिए, 22 मार्च 1912 को संयुक्त प्रांत से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना नहीं, ये जो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी, इससे जो है अलग होके 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को ये बना है, अलग हुआ है, अलग होकर नया प्रांत बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गलत कथन हमारा कौन सा हो गया, तो थर्ड जो है हमारा गलत है कथन, तो ओनली 3 हो जाएगा। वही अगर सही पूछता तो 1 एंड 2 हो जाता। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है कि उड़ान योजना जो 2.0 है, बिहार के स्वीकृत नए जो है हवाई अड्डे के संदर्भ में निम्नलिखित पे हमें विचार करना है। तो आप ये देखे होंगे कि जो 26 मार्च को 2026 मार्च 2026 को क्या हुआ था कि जो केंद्रीय कैबिनेट, जो मतलब केंद्रीय कैबिनेट है, उसने जो है उड़ान 2.0 जो है, उड़ान 2.0 के तहत जो है बिहार को 4 एयरपोर्ट, ठीक है, मंजूर किए गए थे। जिसमें जो क्या था कि गोपालगंज के सेबिया था, उलाव था बेगूसराय, और भागलपुर छपरा था, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है कि सही है। तो इससे 1 2 3 हो जाएगा। सेबिया हवाई अड्डा बेगूसराय का, और उलाव जो है भागलपुर और छपरा के हवाई अड्डे शामिल है, ठीक। नेक्स्ट हमारा
अगर हम देखें तो क्या है कि बिहार पुलिस को मिले प्रेसिडेंट्स कलर पुलिस और पुरस्कार से संबंधित है। तो देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 अप्रैल 2026 को जो है बिहार, मतलब ये जो मिला है वो 1 अप्रैल 2026 को ये प्रदान किया गया। और इसमें हम देखें तो इस पुरस्कार को निशान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी है, तो ये दोनों जो है हमारा सही है। और नेक्स्ट जो इसमें क्या है कि भारत के किसी भी पुलिस संगठन को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो ये जो है कि मतलब पुलिस, भारत में किसी भी पुलिस संगठन को असाधारण सेवा हो गया, बहादुरी हो गया, तो इन सब के देने वाला जो है इसको आप सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट ऑनर इसको बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर। ठीक, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि दूसरा नहीं है बल्कि ये क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। तो ये थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड रॉन्ग होते ही 1 और 2, तो ओनली। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि मखाना क्षेत्र में नवाचार के लिए मिले गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में ये न्यूज में रहा है। तो और मखाना भी है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या है कि जो कृषि विभाग के अंतर्गत जो है हमारा उद्यान निदेशन जो है, मखाना जो है वैल्यू चेन के विकास और नवाचार के लिए पुरस्कार इसको मिला था। और ये सूचना जो है 4 अप्रैल 2026 को जारी पत्र के माध्यम से दी गई थी। तो इसमें जो है जो पूर्व अध्यक्ष थे CJI जस्टिस उदय यू ललित थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि मखाना को वैल्यू चेन के लिए गोल्डन पीकॉक जो है 26 में मिला है। सही है। और कृषि विभाग में मखाना इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर, तो हाँ IOD द्वारा प्राप्त किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मखाना इंपॉर्टेंट है, तो मखाना से रिलेटेड जो भी हमें देखना है वो ध्यान में रखना है, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो। पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस उदय यू ललित द्वारा की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, मखाना जो है, मखाना क्षेत्र और मखाना क्षेत्र हो या मखाना हो, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद और राजनीतिक घटनाक्रम अप्रैल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार किया। नीतीश कुमार को 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वे लगभग 20 वर्षों तक जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो बिल्कुल सही बात है ये। अब देखिए, न्यूज़पेपर अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें जो हैं, और आपके जो CM हो गए या कोई भी बेहतरीन नेता जो होगा बिहार से रिलेटेड है, तो उनके बारे में हमें ये ध्यान रखना, वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो, तो इनको रखना है ध्यान में। क्योंकि देखिए पहले भी जो है वो रामविलास पासवान जी पे जो है BPSC ने भी काफ़ी कुछ पूछा था जब उनका निधन हो गया था, तो उनसे रिलेटेड। तो हमें जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो नीतीश कुमार अभी क्या हुए कि इस्तीफा दिए और फिर वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा के सदस्य लेने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और 15 अप्रैल 2026 सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने, ये भी हमें ये करेक्ट है। तो यहां से भी देखा जाए तो D है। ठीक है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो जो है कि 2025 चुनाव भारी जीत के बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में राज्यसभा सदस्य 14 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के जो है पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बने। अतिरिक्त विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव दोनों जो है जदयू के उप मुख्यमंत्री, उनको बनाया गया था। तो ये सब रखना है हमें ध्यान में। बिहार के बेगूसराय में आयोजित पोषण पखवाड़ा जो है, अब देखिए पोषण पखवाड़ा के संबंध में हमें निम्नलिखित चीजों पे बात करनी है। तो देखिए इसका आयोजन जो है ये बोल रहा है कि फर्स्ट इसका आयोजन हमें कथन सही बताना है। तो इसका आयोजन 16 अप्रैल 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका अभियान जो मुख्य उद्देश्य मात्र शिशु पोषण, एनीमिया रोकथाम और संतुलित आहार को बढ़ावा देना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि
ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो यहाँ देखिए पोषण पखवाड़ा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, वो ध्यान में आएगा कि परिवार का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, लेकिन पोषण है और उद्देश्य की अगर आप बात करते हो तो मात्र एंड शिशु पोषण एनीमिया है, तो एक और डिपार्टमेंट आता है, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसको जो है इसने इसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्वास्थ्य कल्याण नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से सही हमें बताना है, तो ओनली जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। मोतिहारी में आयोजित DRDO मेगा प्रदर्शनी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें अगर आप देखें तो 4 दिवसीय बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन अप्रैल 2026 मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में किया गया था, बिल्कुल सही है। थीम था इसका क्या, शांति सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये जो है थीम जो है हमें ध्यान में रखना है, शांति सत्य विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। क्या है, किसका, DRDO का मेगा प्रदर्शनी। थीम क्या है, शांति सत्य विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ठीक है। तो देखिए युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आप साइंस जो है सब्जेक्ट, तो साइंस को इस मतलब आप एप्लीकेशन जो है इस पे आप काम करिए, एप्लीकेशन पे काम करिए, आप लैब वगैरह पे काम करिए, लैब पे, और मतलब बच्चे जो है 9th एंड 10th, ये तो 9th 10th में तो जो है कि लैब वगैरह थोड़ा कंपलसरी अब करना होगा, कारण क्या है कि अभी जो भी एग्जाम जो है मतलब 10वीं के बाद है वो टफ होते जा रहे हैं, और बच्चे को गैप जो है, अगर मान लीजिए बच्चा अगर IIT का तैयारी अगर करता है, प्रिपरेशन IIT का कर रहा है, तो IIT कहीं यहाँ का से प्रिपरेशन स्टार्ट होता है और बच्चे का लेवल 10th में इतना रहता है, तो इन सबको गैप्स भरने के लिए हमें क्या करना होगा, लैब हो गया, मैथमेटिक्स में भी है तो एक्स्ट्रा जो है आपको मतलब चीज़ें जो है डिटेल में आप और कराइए एग्जाम पर्पज से जो भी है। तो साइंस को बढ़ावा देने पर हो क्या रहा है कि देश में भारत में भी मतलब ये तो प्राइवेट जो कोचिंग संस्थानें हैं ये सब गैप को थोड़ा बहुत भर रही हैं, लेकिन वहाँ तो सभी की पहुँच नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो साइंस है उस सब्जेक्ट को, एप्लीकेशन पार्ट, इन सब चीज़ों पे फोकस करे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। अभी क्या है कि बोर्ड वगैरह का क्या है कि सिलेबस जो है वो जो है और कम की होता जा रहा है, सिलेबस मतलब लो आप करते जा रहे हैं, तो इससे कहाँ से बच्चे मतलब सही से कर पाएंगे। बस ये है कि अपने राज्यों को प्रदर्शन करना है कि 10वीं में मेरे यहाँ से इतने लाख बच्चे पास किए, और जो भी है तो इस कि उनसे क्या होगा कि राज्य में जो है कि बिहार में इतने बच्चे जो है कि फर्स्ट किए, सेकंड किए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम और मतलब आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो वैज्ञानिक सोच बढ़ावा देने के लिए समाज में भी, लोगों में भी वैज्ञानिक सोच आने चाहिए, उसके विपरीत में ही काफ़ी सारे कामें हो रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है मतलब डिवाइड जो है होता जा रहा है, असमानता जो है बढ़ता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है। खैर जो भी हुआ मतलब हो रहा है, तो अच्छा हो भी रहा है, इससे थोड़ा बहुत तो है ही, कुछ तो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो इंटरेस्ट इसमें लेंगे ही, तो ठीक है। तो ये तीनों जो है आपका करेक्ट है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 15 से 28 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरस्कारों के संदर्भ में हमें सही बताने हैं। तो देखिए बेंगलुरु में आयोजित 24th जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने पदक जीता। पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। और ये क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट है, पीयूष राज का संबंध बिहार के रोहतास जिले से। तो देखिए बिल्कुल सही है कि बिहार का रोहतास जिला, और रोहतास जिले की अगर बात करते हैं आप तो मतलब काफ़ी मामलों में मतलब डेवलपमेंट वगैरह में भी ठीक है, और एजुकेशन के मामले में तो बेहतरीन भी प्रदर्शन करता है। तो पीयूष राज का संबंध बिहार के रोहतास जिले से है, और 400 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने नहीं जीता था, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल,
ठीक है। सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता तो नाम रोशन किया इन्होंने सिल्वर मेडल से, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें पीयूष राज ने पदक जीता, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 आंसर बी, ठीक बा। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन जो है काफी न्यूज में रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या था कि बिहार सरकार ने पुनपुन के डुमरी में 50 जो है एकड़ जमीन मतलब अधिग्रहण की स्वीकृति दी थी, जिसके लिए मतलब केंद्रीय जो है साइंस लैब वगैरह बनाया जाएगा। तो ठीक है, बिहार का पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही। केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब भी स्थापित की जाएगी, ये भी सही है। देखिए इस नई फॉरेंसिक लैब में केवल डीएनए जांच और फिंगरप्रिंट विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध होगी, तो बिल्कुल गलत है। देखिए इसमें क्या है कि साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम हमारा जो भी जांच होगा, और हो गया ड्रग्स, विस्फोटक हो गया, ठीक है। और क्या था इसमें कि विस्फोटक और जो भी काफी सारी आधुनिक जो चीजें हैं उन पे जो है वो काम करना था। तो यहाँ से देखा जाए तो थर्ड हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मिले पुरस्कारों के और दौरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बिहार में अगर आप बात करते हैं कि हम बरौनी एनटीपीसी की बात करते हैं, तो मुंबई में आयोजित समारोह में सेफ्टी कल्चर के लिए गोल्डन अवार्ड सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, ये न्यूज में काफी रहा है। देखिए वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम 1 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे थे, तो ये भी जो है वो सही है, ठीक है। और ये जो गए थे वो 30 अप्रैल, एक सेकेंड, ये मैं, हाँ, गोल्डन अवार्ड जो ये आयोजित समारोह में दिया गया है, तो ये 30 अप्रैल को 2026 को, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल 2026 को क्या था इसका कि एनटीपीसी को पावर जनरेशन सेक्टर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी पावर जनरेशन कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बोथ 1 और 2 दोनों कथन की बात हो रही है, तो दोनों कथन सही है। तो यही है कि 30 अप्रैल को दिया गया है और टो लाम जो है बोधगया भगवान बुद्ध को अर्पित पुष्प अर्पित किया और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, ठीक है। तो वही है कि व्यक्ति अगर एक दिन ध्यान लगाता है तो ये न्यूज में आ जाता है, क्योंकि आपके जो हैं बिल्कुल ये भी चीज़ सही है कि अगर कोई विदेशी देश से बाहर के लोग अगर यहाँ पर आके ध्यान वगैरह लगा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे हम लोग मतलब गर्व करते हैं। लेकिन यहाँ के पब्लिक, जो भारत की पब्लिक है, वो कितना ध्यान लगा रही है, कितना योगा करती है। योगा में देखा जाए तो बाबा रामदेव का बहुत ज़्यादा ही योगदान है, फिर भी जो है यहाँ की पब्लिक जो है काफ़ी सारी बीमारियों से, एनसीडी से जो है मतलब परेशान है। तो योगा वगैरह नहीं करना है, ध्यान वगैरह पे बात नहीं करना है, बस जो है, और ध्यान नहीं होगा तो समाज में है जो अशांति तो फैलना ही है, ठीक, कोई नहीं। तो ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बिहार के राजनीतिक प्रशासनिक बदलाव मई 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो मुख्यमंत्री आवास जो था AK अने मार्ग, तो उसमें मतलब 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो इस पे चर्चा कर ही लेते हैं। तो 6 मई 2026 को मुख्यमंत्री आवास AK अने मार्ग नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया। नाम बदलना इतना ही बहुत जरूरी है, तो बिहार का नाम जो है आप बदल के विहार कीजिए पहले, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। 7 मई को पटना में गांधी मैदान में सम्राट अशोक के नेतृत्व में एनडीए सरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, बिल्कुल सही है। और नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जो ये वर्तमान में विधान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ये भी सही है। तो 1 और 2 और 3, तो 1, 2 और 3, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कि पटना में आयोजित बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 संबंध कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इन सब को ध्यान रखना, इनकरेक्ट करेक्ट। तो कौन सा कथन जो है क्या है कि असत्य है, तो इस पे हम बोलेंगे कि देखिए फर्स्ट है कि इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, तो बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रू और फॉल्स से, तो हमें फॉल्स चाहिए, फॉल्स ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन ट्रू है। इसका आयोजन बिहार सरकार के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये देखिए ये बागवानी निदेशालय द्वारा किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के, ये बोल रहा है जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, तो नहीं, ये हुआ था कृषि जो बागवानी है, तो मतलब बागवानी निदेशालय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जो है फॉल्स है। ऐसे तो एक ही है, चेक करना, 4 इसमें ऑप्शन है, तो आप तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। इस कॉन्क्लेव का थीम जो था, तो देखिए छोटे छोटे चीज़ें भी हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि लोग उतना ध्यान नहीं देते और जो है आयोग पूछ लेती है। तो परंपरा से प्रगति तक रखी गई थी, तो परंपरा से प्रगति तक किसका था, तो बिहार में आयोजित 3 दिवसीय, बिहार में आयोजित कहाँ, ज्ञान भवन में 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था विज्ञान नर्सरी एंड ग्रीन टेक। तो विज्ञान नर्सरी, नर्सरी आते ही आपको बागवानी ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। ग्रीन टेक, तो ऐसे, तो परंपरा से प्रगति की ओर बागवानी की हम लोग बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है कि पेड़ वगैरह जो है, नहर हो गया, रोड हो गया, मतलब इन सब जगहों पे जो है वो लगाती है, इन पे काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसको निपटा रहे हैं, मतलब काट लिए चोरी करके। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गलत बात है। इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, तो किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से परिचित कराना और उनकी आय में वृद्धि करना था, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। और लोग जो है बागवानी, मतलब इससे क्या होगा कि देखिए एक तो तकनीक हमें परिचित होना है, तो किसान को जागरूक भी करना है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा काम इसमें करने की आवश्यकता अभी भी है, क्योंकि देखिए सामाजिक स्तर पे होता क्या है, सिंपली अगर हम कृषि की ही बात करते हैं, कृषि में ही, तो गांव का क्या है मेंटलिटी कि अगर कोई बोलता है कि हम यूरिया जो है ना 2 kg पर कट्ठा डाले हैं, तो बोलेगा क्या दूसरा कि अरे हम इस बार 3 kg पर कट्ठा डालेंगे, से बहुत हरियाली होगा। तो ऐसे तो चलता है, ठीक है। और जो सो कॉल्ड गांव में टीचर वगैरह हैं, जो मतलब पंचायती शिक्षा से जो बने हैं, जो कुछ न पढ़ना न लिखना, पढ़ाई वढ़ाई तो बस वैसे ही हैं, जैसे तैसे बन गए, मतलब किसी तरह पंचायत शिक्षक के रूप में बने थे। उनमें कुछ हैं जो पढ़ाई वगैरह करते भी हैं, और कुछ हैं बस ऐसे ही हैं। गांव एक तो अच्छा, उसमें गलत ये किया गया कि अपने ही जो है पंचायत में रख दिया गया, ये सबसे ज़्यादा। और मतलब जो है इसको बिहार जो है भुगत रहा है लगभग 20 साल से, और 20 साल जो है बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों में और पीछे भी हुए हैं। कारण क्या था, इसका उद्देश्य ये भी था कि अपने आसपास के शिक्षक रहेंगे, पढ़ाई कराएंगे, पढ़ाएंगे, अपने टोले मोहल्लों के बच्चों को लेके आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि फलना का लड़का है, चिलना का लड़का है, पढ़ लेगा आगे बढ़ेगा, और मास्टर लोगों का बच्चा भी खुद नहीं पढ़ पाता है। तो काफ़ी कुछ एग्जाम्पल हैं इससे रिलेटेड, बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेहतरीन शिक्षा देते हैं। और वही है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट से पैसा लेकर बच्चों को अगर शिक्षित नहीं कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में ये पैसा तो निकलना ही है, तो वो निकल रहा है, तो अपने बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये बिल्कुल इसका उद्देश्य सही है। और इन सब चीज़ों, देखिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर रहे हैं। तो बिहार में तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो अपने ऑर्गेनिक हमें उगाना चाहिए अपने खाने के लिए, अपने लिए क्या ऑर्गेनिक जो है ज़रूरत है, और कुछ न कुछ जो है कि हम उगा सकते हैं आसपास वगैरह में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक खेती हमें करनी चाहिए, कुछ भी उगाएं लेकिन उगाएं, सब्जी तो हम उगा ही सकते हैं वगैरह ये सब। तो ये ज़रूरत भी है, और बिहार में जो है मार्केट लग रहा है और सब चीज़ों का लगे, ठीक है, लेकिन ऐसे चीज़ों का नहीं लगे। अब मिर्च क्या आप नहीं उगा सकते हैं,
मिर्च नहीं उगा सकते हैं, धनिया पत्ता नहीं उगा सकते हैं, टमाटर नहीं उगा सकते हैं, ये सब चीज़ नहीं कर सकते, अब ये सब खरीदना पड़ रहा हो। ठीक है, ऑर्गेनिक में कुछ कुछ सब्जी जो है, मौसमी सब्जियां हैं, क्या वो सब नहीं उगा सकते हैं वेजिटेबल्स में, ये सब चीज़ें तो होना चाहिए। तो ठीक है, बस वही है। तो यहाँ से आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। फॉल्स पूछ रहा था तो फॉल्स हमारा क्या है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो है कि रेफरेंस रैंकिंग द अवार्ड ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार की रैंकिंग और पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है हमें विचार करना है। ठीक है, विचार करते हैं। देखिए, ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने में बिहार को देश में अव्वल पहला स्थान मिला है, तो ये बिल्कुल जो है वो सही बात है। अब 10 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित जो राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला, ये कब मिला है, तो 10 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर भैरुंदा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, कब मिला, तो 10 मई तो मिला है, सही है। सेकंड है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आयोजित राष्ट्रीय बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग को राष्ट्रीय स्तर सर्वोच्च सम्मान मिला है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय रैंकिंग उड़ीसा दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है, उड़ीसा जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कितना 25 साल पूरा हुआ, तो किसका, तो PMGSY। देखिए, तो PMGSY का कितना 25 साल पूरा होता है। 25 साल पूरा होने पे 10 मई को MP के सीहोर में जो है इसको अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो है समारोह में ग्रामीण कार्य विभाग को, और कौन से विभाग को मिलता है, तो ग्रामीण कार्य विभाग को। तो ग्रामीण कार्य, आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण कार्य विभाग को सम्मान मिलता है। इसमें MP दूसरे नंबर पे है, उड़ीसा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एंड प्रबंधन संस्थान निफ्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, निफ्टम पे हुआ क्या था कि अभी हमने 2-3 क्वेश्चन जो है BPSC मई जो है 1 में, मई 2 वाले में हम लोग कर रखे हैं, लेकिन जो है ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से आएगा, तो हमें इसका थोड़ा जो है अलग अलग रूप में इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, इसमें अगर आप बात करते हैं और इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, देखिए अब मैं जो है ऑप्शन वही उसी टाइप का बनाता हूं कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और आप वो सही से कर पाए। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो देखिए 4 वर्षीय बैचलर डिग्री प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। बीटेक देगा 4 इयर्स का। 2 वर्षीय मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा, तो ये भी सही है। यह खाद्य और कृषि व्यवसाय प्रबंधन, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पर MBA पाठ्यक्रम में संचालित करना है, ये भी सही है। यह केवल स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ही चलाता है, यहाँ PhD की डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल जो है गलत बात है कि यहाँ क्या है कि PhD तक आपको डिग्री प्रदान की जाएगी, यानी शैक्षिक ढांचे में अगर हम देखें तो पूरी तरह से ये PhD तक आपको दिया जाएगा। बीटेक हो गया, MTech हो गया, MBA, ये सब चीजें आपको इनकी डिग्री जो है प्रदान की जाएगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये पूछ क्या रहा है कि इसमें से सही नहीं है, यानी फॉल्स आपको पूछ रहा है, तो फॉल्स हमारा हो गया डी, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहयोग शिविर और इससे जुड़े प्रशासनिक दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 मई 2026 को सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर प्रखंड में डुमरी बुजुर्ग पंचायत में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। ठीक, अब ये जो है सही है। सहयोग से रिलेटेड हमने और भी पिछले वाले में भी क्वेश्चन देखे। इसके तहत आवेदकों की समस्या का निष्पादन 60 दिनों में किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। ये 30 दिन में किया जाएगा। 31वां दिन होते ही जो इससे
और रिलेटेड जो अधिकारी वगैरह होंगे उनको क्या किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा या उनसे जो भी है आगे की कार्रवाई होगी। यह शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है कि अगर 30 दिन है, 31वें दिन तक काम कर नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारी को निलंबित सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये काम सब, ये सब जो चीजें हो रही हैं, बेहतरीन बिहार मतलब बदलता बिहार, मतलब एक राह प्रगति की ओर काम कर रहा है, बेहतरीन। और इससे जो है बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार सरकार द्वारा ब्रांड बिहार पहल के संदर्भ में जो है हमें चर्चा करना है। तो देखिए ब्रांड बिहार की बात जब आती है तो इस पे बात करते हैं। तो देखिए 20 मई 2026 को, मई का है न्यूज, तो 20 मई राज्य में निवेश की स्थिति और छवि को मजबूत करने के लिए की गई, बिल्कुल सही बात है। हमें ब्रांड बिहार, बस वही हो जाता कि अगर ब्रांड विहार हो जाए तो और ही जो है सोने पे सुहागा हो जाए। तो हमें बिहार को बिहार लाना है और ये काफ़ी कुछ है इसमें, जो है बहुत सारी जो है कल्चरल जो है कि जुड़ाव है बिहार से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में वास्तविक प्रगति, विकासात्मक कार्य और सकारात्मक बदलावों को तथ्यों और साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। तो यहाँ भी देखें तो बिल्कुल सही बात है। ब्रांड बिहार का गठन राज्य के मुख्यमंत्री की अप्रत्यक्ष अध्यक्षता के कार्य करेगा। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो ब्रांड बिहार है, ये जो है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो मतलब मुख्य सचिव हैं, तो इनके नेतृत्व में कार्य करेगी, ना कि मुख्यमंत्री। तो ये है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो इनके मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव के नेतृत्व में, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी ओनली 1 और 2। तो करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, कथन सही, तो ओनली 1 और 2। नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट पंचायत में हुए पर्यावरण पहल तथा ऊर्जा और जल संरक्षण के प्रयासों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए अगर हम बात करें कि विशिष्ट पंचायत में हुए पर्यावरण पहल तथा ऊर्जा और जल संरक्षण के प्रयास, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचायत में एक ही दिन लगभग 9000 पौधे लगाए गए, बिल्कुल सही बात है। पंचायत में 50 परिवारों को बायो प्लांट से जोड़ने की योजना लागू की गई, ये भी सही है। इसके साथ पंचायत में सौर ऊर्जा आधारित CCTV की जैसी सुविधाएं लागू की गई है, तो ये भी सही है। तो 3 चीजें जो हैं यहाँ पे तीनों सही हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बायोगैस से जोड़कर मासिक बचत होगा, जल संरक्षण, सोलर CCTV, इन सब पे हम कदम उठा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना म्यूजियम और बिहार को जोड़ने वाले अंडरग्राउंड टनल के संबंध में, तो इनकरेक्ट। अच्छा मैं ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया क्या। एक सेकंड, अगर 1 मिनट में देखूं जरा वो क्वेश्चन। अच्छा ठीक, इसमें तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गया और इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को रखा गया है। इसमें जो है कुछ और चीज़ चेक किया जा रहा है आपका। तो देखिए अगर ध्यान में हो तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। क्या है कि क्वेश्चन आपका है ब्रांड बिहार आ गया, और नेक्स्ट है कि पटना म्यूजियम, हाँ, जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना का देखिए महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माण कार्य में शुभारंभ जो है नीतीश कुमार
8 मार्च को है, 26 को किया गया था, बिल्कुल सही चीज़ है इसमें। पुराना ब्रिटिश काल और पटना म्यूजियम आधुनिक को आपस में जोड़ेगी, ये भी सही है। पूर्णतः वातानुकूलित तो है, लेकिन इसकी लंबाई जो है कितना है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। लागत क्या है, तो 542 करोड़ है, ये भी ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, और परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो तकनीकी रूप से, ऐतिहासिक, इन सब विशेषताओं को मतलब पूरा करता है। तो ठीक, तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा सी। पहले म्यूजिकल जो बैटरी संचालित गोल्फ पोर्ट की सुविधा भी इसमें है, गोल्फ पोर्ट की भी सुविधा है, तो यानी जो है सी आपका आंसर। ठीक है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और ये जो था कि बस ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में से एक एक करके जो है निकाला गया था क्वेश्चन, तो वो था, तो उसी पे बनाया गया था क्वेश्चन। और वैसे जो मैं मई वगैरह का भी जो चला रहा हूँ, तो अभी 3 अभी आएगा और फिर 4 भी आएगा।